एक आदमी सत्संग में गया हुआ था और सत्संग बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो उसने सत्संग में जो सुना वो थोड़ा हैरान हो गया। तो सत्संग में चल रहा था कि इंसान को अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि मैं अगर सत्संग सुनता हूँ तब भी अगर मुझे अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी है तो फिर मैं सत्संग क्यों सुनूं, इससे क्या लाभ। तो सत्संग खत्म होने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और गुरुजी के पास चल पड़ा। तो गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, अगर सत्संग के बाद भी हमें अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी है तो मैं सत्संग क्यों सुनूं। तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। बोला कि जाओ एक ईंट उठा के लेके आओ। तो वो ईंट उठा के ले आया। अब गुरुजी ने कहा कि छत पे चले जाओ। तो वो चला गया। अब गुरुजी ने कहा कि उस ईंट को छत से मेरे सिर पे फेंको। तो वो कहने लगा कि गुरुजी, अगर मैं ईंट आपके ऊपर फेंकता हूँ तो आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। तो इसी तरह गुरुजी ने कहा हाँ वो तो होगा। तो गुरुजी ने कहा तो चलो ऐसा करते हैं, आप क्या करो, रुई लेके आओ, जितना ईंट का वजन है उतनी ही रुई लेके आओ। अच्छा जी। तो वो शिष्य चल पड़ा। उसने ईंट के भार के बराबर की रुई लेके आया और उसकी पोटली बना दी। फिर गुरुजी ने बोला इसकी पोटली बना के अब फिर छत पे जाओ। वो चल पड़ा। तो बोला अब आप ये जो पोटली है मेरे सिर पे फेंको। तो उसने पूछा गुरुजी क्यों। तो बोला अब देखो पोटली का वजन कितना है और ईंट का वजन कितना था। अगर आप पोटली मेरे सिर पे फेंकोगे तो क्या मुझे दर्द होगा। तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, आपको कोई दर्द नहीं होगा। तो इसी तरह गुरुजी ने कहा कि यही सत्संग में जाने का लाभ है, सुनने का लाभ है। हमेशा सत्संग सुनो। जो आपने बुरे कर्म किए हैं उनका इतना भार होगा, मुश्किल होगा सहन करना। या तो आप टूट जाओगे, मर जाओगे, फिर दोबारा इसी चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। तो अगर पोटली रुई की फेंकी है तो कोई दर्द नहीं हुआ। इसी तरह गुरुजी के पास सत्संग सुनने से, सत्संग के माध्यम से, तो गुरुजी ये समझाना चाहते थे उसको कि आपका वजन बिल्कुल हल्का हो जाता है। कर्म तो हमें भुगतने ही हैं, आप सबको, हम सबको, पर उसका वजन रुई के मतलब पोटली के बराबर हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि हमारे ऊपर जो कष्ट आया, दुख आया, उससे आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। आपको उसका भार, ज़्यादा दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। यही माध्यम था इस सत्संग का। मैंने ये सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी समझ आई कि वाकई में गुरुजी ने सच कहा। तो हमें सत्संग जरूर जाना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी।